भाई दिल्ली में प्रदूषण कम करने की निंजा टेक्निक, ये टैलेंट देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। सोचिए अगर जो हवा आप सांस में ले रहे हैं वो जहरीली हो, लेकिन डेटा कहे सब ठीक है। ये कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां हर सर्दियों में आसमान धुएं से भर जाता है, लेकिन इस बार सरकारी रिपोर्ट कहती है हवा साफ है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? दिल्ली में प्रदूषण कोई नया मुद्दा नहीं, गाड़ियां, इंडस्ट्री, आसपास के राज्यों में पराली जलाना और ठंडी हवाओं का रुकना, सब मिलकर हवा को जहर बना देते हैं। फिर अचानक सरकारी डेटा में गिरावट कैसे दिखती है, ये सवाल उठना लाजमी है। अक्टूबर 2025 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर डेटा में हेराफेरी का आरोप लगाया। पार्टी ने वीडियो जारी किए जहां नगर निगम के वाटर टैंकर सीधे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास पानी का छिड़काव करते दिखे। फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। ये ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है आप सब लोगों के सामने। दावा किया गया कि ये धूल कम करने के लिए नहीं, बल्कि ये सेंसर की रीडिंग को जानबूझकर कम करने के लिए किया गया था। आनंद विहार स्टेशन पर PM10 का स्तर सुबह 11 बजे 736 से दोपहर 1 बजे 221 तक गिर गया, जबकि आसपास के इलाकों में प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर था। इसका मतलब साफ था, या तो सेंसर पर असर डाला गया या फिर डेटा किसी ने क्लीन कर दिया। दिवाली की रात तो और भी अजीब हुआ। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि 4 सरकारी एजेंसियों ने जानबूझकर कुछ स्टेशन बंद कर दिए ताकि एवरेज AQI बेहतर दिखे। नेहरू नगर स्टेशन पर AQI 1763 दर्ज हुआ और कुछ ही देर में स्टेशन ऑफलाइन हो गया। उसी समय बाकी सेंसर भी डेटा देना बंद कर चुके थे। सरकार ने इन आरोपों को राजनीति बताया, लेकिन असली मुद्दा राजनीति से भी गहरा है। ये डेटा की सच्चाई का सवाल है। जब सेंसर के आसपास पानी डाला जाए, जब स्टेशन अचानक ऑफलाइन हो जाए और जब हवा जहरीली हो मगर रिपोर्ट क्लीन एयर दिखाए, तब भरोसा टूटता है, क्योंकि जितनी गहरी धुंध है उतनी ही जरूरत है ट्रांसपेरेंट डेटा की। दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के लिए ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं, ये जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। बच्चे, बुजुर्ग, अस्थमा के मरीज सब सोचते हैं हवा सुधर गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही कहती है। दिल्ली की हवा को वाकई साफ होना चाहिए, सिर्फ कागज पर नहीं, सच्चाई में। क्योंकि जब सांस और डेटा एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तब साफ होती है किसी की छवि, ना कि हवा। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइए।